सर सर। अरे ओ गवार, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पापा को टच करने की? तू जानता भी है ना जो टच कर रहा है। अरे मैडम, ये क्या किया आपने? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो किसी को भी बुलाऊंगा। अरे मैं इनको जानता हूँ, इसलिए तो बुलाया मैंने इन्हें। क्या क्या बकवास कर रहा है? जहाँ कहीं अमीर इंसान देखा नहीं, हाय हेलो करनी शुरू कर दी। भाई मैं तेरे को बिल्कुल नहीं जानता। मैं जानता हूँ तुम जैसे छोटे और घटिया लोगों की सोच को। बेटी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता, पहली बार देखा। पता नहीं कौन से खामा के रिश्ते बना रहा है। और वैसे भी मैं ऐसे गरीब लोगों को तो पलट के भी ना देखूं। वही तो पापा। अरे पापा आप कहाँ इतने बड़े प्रोफेसर और ये कहाँ दो कौड़ी का गरीब। जब से ना यहाँ से निकल जा, नहीं तो अभी एक थप्पड़ और लगाऊंगी। सर आप आज भी नहीं बदले ना? सर हाँ बोलो। सर वो ना मुझे आपके यहाँ पे एडमिशन लेना था। आईएएस के लिए एडमिशन लेना? तुमने अपना हुलिया देखा है? यहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तुम जैसे गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते यहाँ पे। जानते हो मेरी फीस कितनी है? मैं इस शहर का सबसे बड़ा प्रोफेसर हूँ। आईएएस ऑफिसर बनने लगे हैं। डोंट वेस्ट माय टाइम, गो अवे। देखिए सर ऐसा मत कीजिए, मेरा ना बचपन से सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम जैसे छोटे लोगों को ना बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। बड़े सपने देखने के लिए पैसा लगता है। अब हटो मेरे सामने से। सर हाँ याद आया मुझे, तू आया था मेरे पास पढ़ने के लिए। अरे जब तू आया था ना मेरे पास पढ़ने के लिए, तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, समझा? और सपने देख रहा था आईएएस ऑफिसर बनने के। तुम जैसे लोग क्या पढ़ पाओगे आईएएस ऑफिसर बनोगे? हैं? जहां कोई अमीर बंदा देखते नहीं हो तुम लोग तो रिश्तेदारी डालने लग जाते हो। और देख ये बात को समझ ले। और देख मेरा ना वक्त बर्बाद मत कर, हमें आगे भी बहुत जरूरी काम से जाना है, समझा? निकल यहाँ से। तुम जैसे गरीब लोग ना आईएएस ऑफिसर कभी बन ही नहीं सकते। तुम लोग ना गरीब होते हो और तुम गरीबों के एक ही सपने होते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना है, बड़ा अफसर बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, नाम कमाना है, देश के लिए करना है। लेकिन तुम लोग कुछ कर नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं होती है। देखो सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपने ना औकात में रह के देखने चाहिए। जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, सुना तो है ना? अगर तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है ना तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो तुम बन नहीं पाओगे। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए महंगी महंगी कोचिंग लेनी पड़ती है, घूस भी देनी पड़ती है, तब जाके कोई आईएएस ऑफिसर बनता है। तुम जैसे लोग कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। अब पापा हम अभी एक आईएएस ऑफिसर के घर ही जा रहे हैं ना, एक काम करेंगे, वहां जाके ना इसके लिए नौकरी की बात कर लेंगे। बेचारा आईएएस ऑफिसर तो बन नहीं सकता, कम से कम आईएएस ऑफिसर के घर पे नौकरी करेगा, सुबह शाम उन्हें देखेगा, तो कम से कम इसका थोड़ा तो सपना पूरा होगा ना। ठीक है, हम तेरे लिए इतना तो कर ही देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा ज्योति बेटा तूने। अच्छा पापा जाने से पहले ना इसको इसकी औकात याद दिला देती हूँ जरा। वो भी तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये ले पकड़, उठा ले इन पैसों को। तेरी औकात से ज्यादा दे दिए हैं। बड़े बड़े सपने मत देखा कर, तुम्हारी औकात यहीं तक है, समझा? चले पापा। चलो बेटा, वैसे भी इस गरीब ने ना हमारा टाइम और मूड दोनों ही खराब कर दिया। चलो। वाह बेटा, होने वाले दामाद जी का घर तो बहुत बड़ा है। सच में पापा, इतना आलीशान घर है ना जिसे देख के मेरी आंखें ही चौंधिया गई। और इतना महंगा झूमर कौन लगाता है अपने घर में? पापा एक बार बस मेरी शादी हो जाए ना इस घर में तो रानियों की तरह राज करूंगी। ऊपर से मेरा पति आईएएस ऑफिसर है, इतने सारे नौकर चाकर है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कह रही बेटा। एक बार तेरी शादी होगी ना तो तू यहाँ राज करेगी। और पता क्या, तेरी शादी के बाद दामाद जी से पैसे लेके वो जो हमारी फैक्ट्री गिरवी पड़ी है ना वो भी छुड़वा लेंगे। हाँ पापा ये बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन पापा ये गिफ्ट्स क्यों लेकर आए हो आप? लाने क्या जरूरत थी, वो तो ऑलरेडी इतने रईस है। अरे बेटा देखो, होने वाले दामाद जी को जब हम न्यू ब्रांड लैपटॉप गिफ्ट करेंगे शादी से पहले तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अरे दामाद जी तो फूले नहीं समाएंगे कि क्या फैमिली मिली मुझे, कितनी इज्जत करते हैं हमारी। अरे फिर आगे उनसे हमने पैसा भी तो लेना है ना। अच्छा तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन कहाँ रह गया पापा अभी तक नहीं आया? रुको मैं पता करता हूँ। अरे नौकर इधर आ। जी साहब जी। तुम्हारा मालिक कहाँ है? साहब जी अभी बाहर गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लो सर, अब साहब जी आ गए। पापा ये तो वही है ना जो सुबह में मिला था, जिसकी हमने बहुत बेइज्जती करी थी, जो कह रहा था मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ये यहाँ तक आ गया। अच्छा इसे हमने बोला था ना कि हम एक आईएएस ऑफिसर के घर जा रहे हैं तो हम इसकी नौकरी लगवा देंगे। तो
तो ये ना हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया होगा और खुद ही नौकरी मांगने लग गया होगा कि मुझे झाड़ू पोछे की नौकरी दे दो। और इतने तरस खा के इन लोगों ने इसे नौकरी भी दे दी होगी, है ना? हाँ बेटी, तू सही कह रही है। अरे साहब जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं इनसे? आपको पता भी है ये कौन है? ये शहर के आईएएस ऑफिसर हैं और सब इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इनको बहुत मानते हैं। और आप इनसे ऐसे बात कर रहे हैं? क्या यही यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं? ये कैसे हो सकता है? क्यों सर, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरे पास आप लोगों के जितना पैसा नहीं है। ये ना चुनिंदा लोगों की सोच है, आप जैसे घटिया लोगों की सोच है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो ही आईएएस ऑफिसर बन सकता है या वो ही कुछ लाइफ में बड़ा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो करना है जो आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए ना सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए टैलेंट ज़रूरी होता है, मेहनत ज़रूरी होती है, उसकी काबिलियत डिसाइड करती है कि वो कितना काबिल है। क्योंकि जब इंसान कुछ ठान लेता है ना, तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पे कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता है। और आपको क्या लगता है कि आपकी कोचिंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ? आपने तो मुझे मना कर दिया था ना एडमिशन देने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो किसी एक नेक भले टीचर ने मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि सर जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर आपकी फ़ीस लौटाऊंगा। और देखो ना, आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। आपको क्या लगा था कि अगर आप मुझे एडमिशन नहीं दोगे तो मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बनूंगा? खैर वो सब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। आज आपने मेरी इतनी इंसल्ट की बाहर, मुझे इतना नीचा दिखाया, मुझे गवार बोला। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज इस गवार के घर में आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे आना हुआ? वी आर रियली वेरी सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी इतनी इंसल्ट की। वो एक्चुअली हमें पता नहीं था कि आप एक आईएएस ऑफिसर है। अगर पता होता तो बिल्कुल हम आपकी इंसल्ट नहीं करते। और इस घर में हम आपके लिए आए थे, I mean, आपसे रिश्ते की बात करने आए थे। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सुबह जो कुछ भी हुआ ना, प्लीज उसे भूल जाइए, उसे प्लीज माइंड मत करिए। और देखो बेटा, हमसे जो सुबह भूल हुई ना, प्लीज़ आप उसके लिए हमें माफ़ कर दो। और देखो बेटा, वैसे भी तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मैं तो तुम्हारा ससुर हुआ, यानी कि तुम्हारे पिता समान। तो मुझसे जो भूल हुई, मुझसे जो गलती हुई, आप अपने पिता की गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो। अच्छा जी, आप लोगों को लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आपसे कोई रिश्ता रखूंगा? देखिए, चुपचाप चले जाइए मेरे घर से। मुझे आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जो कुछ भी हुआ ना, उस गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो, उसकी वजह से ये रिश्ता मत तोड़ना प्लीज़। अरे नहीं नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। एक गरीब, एक गवार इंसान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आपकी इज्जत का क्या होगा? समाज वाले क्या सोचेंगे? अरे आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं इस शहर के, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं लोगों को, आप ऐसे हाथ जोड़ते अच्छे थोड़ा ना लगते हैं। और ये आपकी बेटी, जिसको आपके स्टेटस का, आपके पैसों का इतना ज्यादा घमंड है, उस बेचारी की इज्जत का क्या होगा? इसके दोस्त तो इसे चिढ़ाएंगे ना, हाँ, अगर उनको पता चल गया तो। देखिए, मेरी सोच आप जैसे लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने मेरी बेइज्जती की और भरे बाजार में आपकी बेटी ने मुझे थप्पड़ मारा था। अगर मैं चाहता ना तो उसी टाइम आप लोगों को भी नीचा दिखा सकता था, बदतमीजी कर सकता था आपके साथ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये शिक्षा नहीं दी, तो इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे प्लीज़ बार बार रिपीट मत करवाइए। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो बेटा, प्लीज़ मान जाओ, वरना मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हाँ प्लीज मान जाइए ना इस रिश्ते के लिए, ऐसे ठुकराइए मत रिश्ते को। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाइए यहाँ से। और एक सेकंड रुकिए, ये अपना सामान भी लेके जाइए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, आपकी अमानत, ये जो आपने मुझ पे फेंका था, अगर मैं चाहता तो मैं भी आपके ऊपर फेंक सकता था, लेकिन मैं लक्ष्मी की इज्जत करता हूँ और मैं आप लोगों की तरह बिल्कुल नहीं। अब आप जा सकते हैं।